हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं आपको CGPAT की तैयारी से लेकर कॉलेज मिलने तक की सफ़र में आपका साथ दूंगा। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए CGPAT IMP चैप्टर लाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पार्ट 3 पशुपालन का क्वेश्चन से। पिछले वीडियो पार्ट 2 में बताया था 140 नंबर के क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं 140 नंबर के क्वेश्चन से। ये है पशुपालन की तत्व एवं कुक्कुट पालन का क्वेश्चन है, तो देख लीजिए आप लोग ध्यान से। तो यहाँ पर 140 नंबर का फर्स्ट का आंसर है बी। क्वेश्चन क्या कहता है समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। भारत के श्वेत क्रांति में किस संस्था का प्रमुख भूमिका रही है? तो इसका आंसर है बी, NDDB का। सेकंड 142 नंबर का, डेयरी व्यवसाय में एक वित्तीय ब्यौरा जिसमें संपत्तियां, देनदारी एवं पूंजी का विवरण रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसका आंसर है ए, बैलेंस शीट। नेक्स्ट, डेयरी व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु किस शीर्ष में अधिकतम लागत शामिल है? इसका आंसर है फर्स्ट ए, पूंजीगत लागत। नेक्स्ट, गाय से दूध दोहने का सर्वोत्तम विधि कौन सा है? फुल हैंड मिल्किंग, जो मुट्ठी बन करके दुहा जाता है, वही है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्न में से कौन से चारा वृक्ष के रूप में जाना जाता है? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। चारा वृक्ष के रूप में बोल रहा है ना, तो देखिए, सुबुल, सेवरी, कचनार, तो उपरोक्त सभी है। इसका आंसर डी। बरसीम एवं लूसण चारा किस मौसम में खेती की जाती है? तो इसका आंसर है बी, रबी में। नेक्स्ट, गाय के वजन ज्ञात करने हेतु शेफर्स फार्मूला का उपयोग होता है, वह है? इसका आंसर है फर्स्ट, वजन पाउंड में बराबर लंबाई गुणित परिधि इंच में दोनों बटा 300। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जिंदा गाय का उम्र निम्न में से किस विधि से ज्ञात किया जा सकता है? दांतों की बनावट द्वारा। इसका आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, पिछले 2 दशकों में पशुपालन सेक्टर की वार्षिक वृद्धि दर क्या रही है? 5 से 6%। आंसर ए। गाय का औसत गर्भकाल 9 माह 9 दिन होता है, जबकि भैंस का औसत गर्भकाल 10 माह एवं 10 दिन होता है। इसका आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, दुग्ध शर्करा का नाम क्या है? तो इसका आंसर है सी, लैक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दुग्ध उत्पादन के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम क्या है? तो इसका आंसर है प्रोलैक्टिन, सी। एक तंगिया रोग का कारक है जीवाणु, सी। इनमें से किस बीमारी को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है? तो इसमें सभी को रोका जा सकता है, पशु महामारी हो, गलघोटू हो, एक टंगिया। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु मिट्टी में कब तक जीवित रह सकते हैं? 50 साल तक। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? RIR अमेरिकन किस्म, सनसेक्स अंग्रेजी किस्म, लेघर्न एशियाई किस्म, मिनोरका भूमध्य सागरी किस्म। तो इसका आंसर है सी, लेघर्न एशियाई किस्म। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी बीमारी मवेशी से आदमी को होती है? इसका आंसर है एंथ्रेक्स, जो श्वसन का रोग होता है, बी। नेक्स्ट प्रश्न, गाय के बछड़े में सींग उतारने की सबसे बड़ी उम्र क्या होती है? 1 सप्ताह होती है, जो छोटी उम्र की होती है तब। नेक्स्ट, जब 2 नस्लों का संकरण बारी बारी से होता है, उस संकरण को क्या कहते हैं? क्रॉस क्रॉसिंग। नेक्स्ट, कृत्रिम गर्भाधान का उद्देश्य है
उपरोक्त सभी, इसका डी होगा। नस्ल सुधार में उत्पादकता में वृद्धि, आय में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विभिन्न प्रजाति एवं नस्लों के दुग्ध में पानी का प्रतिशत निम्न में से क्या होती है? 80 से 90% होते हैं। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस नस्ल की गायों के दुग्ध में वसा का प्रतिशत सबसे कम होता है? हॉलस्टीन फ्रीजियन। इसका आंसर है फर्स्ट। पानी की तुलना में, इसका 4 ऑप्शन दिया है तो इसका आंसर है बी, दुग्ध पानी से अधिक भारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग दूध की विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने में की जाती है? बी, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए, थोड़ा लंबा है, तो इसका आंसर है बी, 166 का ए। देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डेयरी प्लांट में उपयोग में आने वाली डिटर्जेंट निम्न में से कौन से हो सकते हैं? तो इसका आंसर है सी, क्षारीय एवं कृत्रिम डिटर्जेंट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित दुग्ध पदार्थों में प्रति आयतन सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा किसमें होती है? तो इसमें मक्खन में होती है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा लंबा है, इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, बेसिलरी वाइट डायरिया को इस नाम से भी जाना जाता है, प्लोरामा बीमारी। इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट 171, मुर्गियों में कॉक्सिडियोसिस किस उम्र के पक्षियों को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर है सी, दोनों प्रकार के पक्षियों में। नेक्स्ट 172 का, मुर्गियों में सामान्यतः पाया जाने वाला गोल कृमि एस्केरेडिया गेलाई, फर्स्ट। नेक्स्ट, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है नेल्लोर। नेक्स्ट प्रश्न, अंगोल नस्ल का बैल मुख्यतः पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न, सुरती नस्ल से कौन सा पशु संबंधित होता है? तो इसका आंसर है भैंस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गाय में बच्चा जनने के बाद सामान्यतः जेर कितने समय में बाहर गिरना चाहिए? 6 से 8 घंटा में। इसका आंसर है सी। तरल नाइट्रोजन का तापमान क्या होता है? तो इसका आंसर है सी, -196 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न, ऋतु चक्र की सबसे लंबी अवस्था क्या होती है? डाइस्ट्रस, डी इसका आंसर है। गाय की दुग्ध शिरा में क्या होता है? रक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न, डेयरी व्यवसाय में सर्वप्रथम जमीन एवं उपकरणों के क्रम में की गई व्यय को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर है बी, कंफ्यूज ना होइए, बी है। नेक्स्ट, मुर्गी में असली पेट किसे कहते हैं? प्रोवेंटिकुलस को। नेक्स्ट प्रश्न, पोल्ट्री हैचरी में कितने दिनों में मुर्गी अंडा चूजों में बदल जाता है? तो 21 दिन बाद बदल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मुर्गी आवास अंतर्गत केज पद्धति डीप लिटर पद्धति से बेहतर है क्योंकि? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, एक ब्रायलर मुर्गी के आहार में कितना प्रतिशत प्रोटीन होना चाहिए जो तीव्र शारीरिक विकास को मदद करे? इसका आंसर है 22%। नेक्स्ट प्रश्न, दूध का हिमांक बिंदु निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, गर्भर प्रणाली में दूध का वसा प्रतिशत प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम दूध नमूने को किस अम्ल में मिलाया जाता है?
इसका आंसर है फर्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड में। 187 प्रश्न नंबर का, निम्न में से किस चारा फसल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? प्रश्न को समझिए ध्यान से। चारा फसल यहाँ पर बोल रहा है, तो किसी में कुछ दलहती फसल ऐसे दिया जाता है, तो इसमें चारा फसल दिया है। इसका आंसर होगा डी, बरसीम। मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था, मक्का डाल दिया जो गलत हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस संरक्षित चारा में नमी अधिक होती है? साइलेज में। बी, हाथ से दूध दूहने से किसी बड़े डेयरी फार्म में दूध दूहने का मशीन अधिक फायदेमंद कैसे है? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। इसमें कम पैसा खर्च होता है और दूध भी जल्दी एकत्रित हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में श्वेत क्रांति का उद्भव हुआ? तो इसका उद्भव गुजरात में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 191, ब्याने के बाद गाय से प्राप्त होने वाला पीला एवं गाढ़ा दुग्ध की खीस कहते हैं, जो गाय की ब्याने के कितने घंटों तक प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है 72 घंटे, बी। नेक्स्ट प्रश्न, वसा एवं प्रोटीन दोनों दुग्ध में पाए जाते हैं, वसा पायस रूप में और प्रोटीन कोलाइड निलंबन के रूप में। इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, दही में किस प्रजाति के अच्छे कीटाणु रहते हैं? इसका आंसर है बी, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित दुग्ध पदार्थों में से किस पदार्थ को सामान्य तापमान में अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? इसका आंसर है घी। घी जो है ना, बहुत दिन तक रखा जा सकता है, साल भर तक भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 195 का, दुग्ध को पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया किए जाने से क्या होता है? सभी मनुष्यों के रोग पैदा करने वाले कीटाणु मर जाते हैं। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस बीमारी को तिल्ली ज्वार भी कहते हैं? एंथ्रेक्स को। नेक्स्ट प्रश्न, एक अच्छी दुधारू गाय का चयन हेतु किन मापदंडों का पर परीक्षण किया जाता है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। आप लोग प्रश्न और को विकल्प को ध्यान से पढ़ लीजिए उसके बाद। नेक्स्ट प्रश्न, एक गिर नस्ल की गाय को परखने के लिए किन बिंदुओं पर गौर करना चाहिए? शरीर का रंग, कान की लंबाई एवं माथे की बनावट। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न, 199 का, मुर्रा नस्ल के भैंस का नाम यूं पड़ा क्योंकि सींग मुड़े हुए रहते हैं। इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 3 का, डेयरी उपकरणों की सफाई के लिए उपयोग में आने वाली डिटर्जेंट में क्या गुण होने चाहिए? तो इसका विकल्प देख लीजिए, इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे लाऊंगा। हो सकता है तो साइंस ग्रुप का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा। आप लोग सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना।